सभी किसान भाइयों को मैं निर्मल नागर का राम राम। NKR के 12 कृषि मंडी बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने का पर्पज है दोस्तों, आपको आगे की मतलब लहसुन में आगे क्या हो सकता है और उसकी जानकारी के लिए, और ये जो बीता सप्ताह निकला है उसकी जानकारी के लिए, जो तेजी आई है दोस्तों लहसुन में, ये किस कारण से आई है दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी जो अच्छे मालों में जो तेजी आई है, सबसे बड़ी बात तो ये है अच्छे मालों में तेजी का कारण, क्योंकि जो अभी मंडियों में जो सेंटेड माल आ रहा है वो काफ़ी मात्रा में सेंटेड माल आ रहा है, और 50% के आसपास सभी मंडियों में, MP की मंडियों में भी, राजस्थान की मंडियों में, जो राजस्थान की मंडियों में जो आमदनी हो रही है वो 30,000 कट्टों के आसपास डेली की आमदनी हो रही है, और जो MP की मंडियों में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो आमदनी हो रही है वो 50 से 60-70,000 कट्टों के आसपास आमदनी हो रही है। मतलब टोटल मिला के जो इंडिया की और राजस्थान और MP की जो आवक है वो 80 से 90,000 या 1 लाख कट्टों के आसपास टोटल मिला के MP की और राजस्थान की मंडियों में आवक हो रही है। और सेंटरों की बात करें तो सेंटरों में भी मतलब ठीक ठाक माल देखने को मिल रहा है। पहले तो ईद की गिराकी के कारण जो तेजी आई थी, तो उसके बाद में अभी जो ये बरसात गिर गई है इसकी भी थोड़ी तेजी है। और सबसे मुख्य कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, सबसे मुख्य कारण ये है जो मेरे को मैंने जब इसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल की, भाई ये तेजी कितनी आगे तक बन सकती है या कितनी और तेजी आ सकती है, तो इसके बारे में जो मैंने पड़ताल की दोस्तों, तो पड़ताल में जो पता चला है मेरे को, जो मैंने रिसर्च किया है उसके बारे में पता चला है कि जो चीन में अभी माल की शॉर्टेज आने की संभावना दिख रही है। मतलब जो चीन का मार्केट है वहाँ पे माल की शॉर्टेज आने की संभावना दिख रही है। और जो फ्लेक्स है चीन का, और जो फ्लेक्स कोल्ड स्टोरेज में रखा रहता है, तो उसमें भी काफी शॉर्टेज को देखने को मिल रहा है। तो जिसके कारण जो विदेशी माल का जो निर्यात होता है, तो उसमें निर्यात में चीन के माल की कमी आएगी। मतलब जो चीन का माल जो निर्यात होता है विदेशी बाजार में, या जहाँ भी जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अमेरिका हो गया, सभी जगह जहाँ पे चीन का निर्यात होता है लहसुन का, उनमें निर्यात की मतलब अगर चीन में शॉर्टेज आती है तो चीन उसको निर्यात को दरकिनार करेगा, क्योंकि अपने देश की पूर्ति करने की पहले कोशिश करेगा, उसके बाद भी निर्यात करेगा दोस्तों। तो निर्यात करेगा तो उचित दरों में करेगा, तो उसमें वैश्विक बाजार पे दरों का फायदा मिलेगा, क्योंकि दरों में तेजी आएगी बाजार में, और इससे अपने भारत देश के बाजार में काफी सारा फायदा देखने को मिलेगा चीन में शॉर्टेज आने की वजह से। जो खबरें आ रही है दोस्तों, यही आ रही है खबरें कि चीन के बाजारों में भी लहसुन की शॉर्टेज आएगी, और आगे ज्यादा शॉर्टेज और बढ़ने की संभावना है। तो इसकी वजह से भारत के बाजारों में काफी अच्छा असर देखने को मिलेगा बाजार भाव में, क्योंकि जैसे बांग्लादेश में अपना भारत का लहसुन जाता है, और थोड़ा ना के बराबर से, ना कुछ के बराबर से इंडोनेशिया, और कुछ ना के बराबर अमेरिका में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का साइज जाता होगा, मेरे को कंफर्म नहीं है, पर जाता होगा। तो बांग्लादेश में कंफर्म जाता है, तो बांग्लादेश उसमें भारत का रुख करेगा। और सबसे मुख्य कारण ये भी है कि बांग्लादेश का भारत का रुख करने का, क्योंकि रुपीज में डील होती है और डॉलर में डील नहीं होती है। डॉलर का थोड़ा शॉर्टेज बांग्लादेश में मेरे को सुनाई दिया था। ये काफी पुरानी खबर है, अभी की खबर नहीं है, पर जो अधिकतर जो डील होगी वो इंडिया के। और एक बात ये भी है, जो चाइना का जो लहसुन है उसमें काफी केमिकल होने के कारण चाइना का लहसुन को तो थोड़ा दरकिनार कर रहे हैं अदर देश भी। और जो इंडिया का लहसुन है, अपने भारत देश का लहसुन है, उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होने के कारण, तो वैश्विक बाजार में इसकी, इंडिया की जब भी लहसुन सेल होता है, तो चाइना के अपेक्षा इंडिया के जो भारत का जो लहसुन है उसकी रेट हमेशा ज्यादा बिकता है, क्योंकि चाइना का लहसुन जहाँ 2,000 बिकेगा, वहीं इंडिया का लहसुन 2200-2300 रुपये के आसपास बिकेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने देश के लहसुन के लिए। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है। और इंडिया में भी दोस्तों शॉर्टेज, मतलब इंडिया में भी शॉर्टेज आने की संभावना इसलिए व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि जो 50% के आसपास लहसुन तो अभी आ रहा है, तो क्या कहते हैं, खराब होने की स्थिति में। जहाँ तक मैंने किसानों से जानकारी ली है, तो कोई किसान कहते हैं 25% के आसपास लहसुन बिक गया, कोई किसान कहता है 50% के आसपास बिक गया, कोई गाँव में 70% के आसपास लहसुन बिक गया। तो ओवरऑल माने तो 40% के आसपास या 45% के आसपास लहसुन बिक सकता है। अगर किसानों की बात माने, और किसानों की जो मैंने पूछा है उस आधार पे मैं बता रहा हूँ। बाकी एक्चुअली तो मेरे को पता नहीं है कितना बिक गया है कितना नहीं बिका, क्योंकि सबके गांव में जाके तो मैंने देखा नहीं है। मैंने सिर्फ जांच पड़ताल की है, पूछा है मैंने किसानों से, जो अलग अलग गाँव के किसान आते हैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश की है। तो अगर ये कंडीशन रही है और ये जो खराब होने की समस्या रही है, तो ये काफी मात्रा में खराब हो रहा है। तो ये कंडीशन रही तो मतलब जो अभी जो कारण बन रहे हैं वो बहुत अच्छे कारण बन रहे हैं। और जो पिछले साल जो लहसुन का काफी बाजार हाईएस्ट बाजार में बिका था, जो फैक्ट्रियों में जो फ्लेक्स होता है, तो
तो फैक्ट्रियों में फ्लेक्स माल मतलब खराब लहसुन जा नहीं पाया था उचित दरों होने के कारण। तो कहीं ना कहीं जो फ्लेक्स की भी शॉर्टेज आएगी, तो फ्लेक्स की शॉर्टेज आएगी तो फैक्ट्रियों को माल चाहिए, तो उसके कारण भी एक बाजार तेजी आ सकता है, तेजी आ सकती है। तो आने वाले जो 1-2 महीने हैं तो उनमें मेरे को लगता है 2,000 से 3,000 रुपये तक तेजी बन सकती है। मैं ये नहीं कहता 400 रुपये बिकेगा या 500 रुपये बिकेगा, 200-250 रुपये बिकेगा। देखो उतार चढ़ाव बाजार में आते हैं, तो ये उतार चढ़ाव बाजार में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को 1,000-2,000 रुपये इस रेटों में कोई मायने नहीं रखता। 1,000-2,000 रुपये का बाजार उतार चढ़ाव आता जाता रहता है, क्योंकि तो उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो व्यापार कैसे होएगा। तो ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, पर मेरे को आगे जाके लगता है कि लहसुन में काफ़ी अच्छी तेजी बनने की संभावना है। तो अपने माल को एक तो सुरक्षित रखें, जो सेंटेड माल हो रहा है उसको सुरक्षित रखें और अपने माल को आराम से बेचें, धीरे धीरे बेचते हुए चलें। ऐसा भी नहीं है कि पूरे माल को रख दें या फिर कुछ ऐसा पासा पलट जाए, कुछ भी हो सकता है। ये बाजार भाव है, क्या तो मैं भी नहीं सकता इन चीज़ों को। तो अपने माल को धीरे धीरे बेचें, क्योंकि काफ़ी अच्छा बाजार है। और तो बाकी तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। और जो नए व्यूवर आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी तरह की कृषि संबंधित जानकारी आपको समय अनुसार मिलती रहे। बाकी जय जवान जय किसान साथियों, धन्यवाद।